तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। हाल ही में न्यूज़ आई है कि यूएई विचार कर रहा है भारत में $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की। देखो, ये भारत की हिस्ट्री में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में से एक होगी। और देखो, फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत में लगभग $84 बिलियन की एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। और अब यूएई प्लान कर रहा है कि वो $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। पॉसिबिलिटी है कि इसको लेकर बातचीत नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगी। सच में ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। और दो मिडिल ईस्ट कंट्री जिसमें यूएई और सऊदी अरब आते हैं, ये आज के टाइम में इस बात को समझते हैं कि आने वाले टाइम में ऑयल ने ख़त्म ही होना है। और ये कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि अगर सऊदी और यूएई के बारे में नॉर्मल आदमी से पूछोगे तो वो आपको यही बोलेगा कि यूएई और सऊदी के पास तो ऑयल है, इसलिए वो इतने अमीर देश है। तो देखो, ये दोनों देश इसी सोच को बदलना चाहते हैं कि हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज की दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट हो, हमारे यहाँ भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो। और इसीलिए वो अपने देश में कई लॉज में काफ़ी चेंज भी कर चुके हैं। तो यूएई सिर्फ अगर $50 बिलियन की सीधे इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया में, तो ये इंडिया की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। यूएई सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है कि इंडिया में टेक के फील्ड में और रीन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करे। अब देखो, भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और भारत की जो परचेजिंग पावर है ये आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाली है। लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। और रही बात रीन्यूएबल एनर्जी की, तो भारत का गोल है कि 2040 तक भारत को नेट ज़ीरो कार्बन वाला देश बनाया जाए। तो देखो, ये बात यूएई अच्छे से समझता है कि भारत आने वाले टाइम में एक ह्यूमंगस मार्केट बनने वाला है। भारत की कंज्यूमिंग पावर बढ़ने वाली है और इस बात को वो अच्छे से समझते हैं कि भारत किस तरह से अपने प्लान्स को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। और अगर सऊदी अरब को देखोगे तो सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कि दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उनको अपने देश में ऑर्गेनाइज कराया जाए। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, रेसलिंग, जो ये यूएफसी की फाइट्स होती हैं, इस तरह के स्पोर्ट्स में भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे अभी हाल ही में सऊदी ने कहा है कि अगर भारत चाहे तो वो आईपीएल में इन्वेस्ट करना चाहेगा, यानी आईपीएल में ये अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। आपको पता होगा, सऊदी ने 1 साल पहले रोनाल्डो को सऊदी के फुटबॉल क्लब के लिए खेलने के लिए कितना बड़ा अमाउंट ऑफर किया था। सिर्फ 3 साल के लिए 600 मिलियन यूरो देने का प्रॉमिस किया था और ये इंडियन करेंसी में बनते हैं 4000 करोड़। और ये बात सऊदी जानता है कि रोनाल्डो की फॉलोइंग कितनी बड़ी है। तो देखो, इस तरह सऊदी कोशिश करता है कि बड़े से बड़े प्लेयरों को अपने देश में किस तरह से इनवाइट किया जाए, उनको लाने के लिए कन्विंस किया जाए। और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में ये दो देश यूएई और सऊदी अरब स्पोर्ट्स हब और इंडस्ट्रियल हब के नाम से जाने जाएंगे। और आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।